अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुके कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करेंगे भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 11वां स्कंद 11 स्कंद और उसका तृतीय अध्याय और उसके अंतर्गत 32वां श्लोक 32 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार हम रिमाइंड करते चले जिससे आगे का श्रवण करने में आसानी होगी। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के जो बहुत सुंदर सुंदर इसमें प्रसंग है। संवेदनशील सुंदर एक तो इस प्रकार से होते कि हमें अच्छे लगते हैं, एक है जो वास्तव में हमारे लिए अच्छे हैं। से जो भी भक्त और भगवान के आपसी व्यवहार है इन सबको श्रीमद् भागवतम में प्रैक्टिकली यहाँ विस्तृत रूप से दिया गया है जिनसे हम हर एंगल से इस भक्ति राज्य को भक्ति जीवन को समझ पाएंगे और फ्री में फिर मनुष्य जीवन के लिए जो आवश्यक है वो तो समझ ही जाएंगे, या गृहस्थ जीवन या वर्णाश्रम वो सब भी समझ जाएंगे। ऐसे प्रसंगों में से जो एक प्रमुख प्रसंग है नव योगेंद्र संवाद नाम से जिसको जानते हैं, हम इसको श्रवण कर रहे हैं। महाराज निमि जो विदेह राज हैं, विदेह के जो राजा हैं, वे नव योगेंद्रों से जो 9 पुत्र हैं महाराज भरत के, जिनके बारे में हमने श्रवण किया है, जिनके 3 जन्म हुए, वो भी जब वे भगवान के एक निष्ठ भक्त थे तब उनके वो 3 जन्म हुए हैं। उन्हीं के 100 पुत्रों में से जो 9 पुत्र हैं ये नव योगेंद्र के नाम से जाने जाते हैं, जो निवृत्ति मार्ग के पथिक हुए। इनसे महाराज निमि का वार्तालाप हो रहा है क्योंकि जब भी श्रेष्ठ जन हमारे घर पधारे या हम उनके दर्शन करें तो सांसारिक चर्चाएं न करके उनको अपना वास्तविक दुख दिखाना पड़ता है। बहुत सुंदर सी भक्ति विनोद ठाकुर जी एक महाप्रभु की वंदना कहते हैं और उसमें बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं। कांदिया कांदिया जना इवा दुख ग्राम संसार अनाला है मांगे व विश्राम
कवे श्री चैतन्य मुरे करे बन दाया। इस प्रकार से वंदना करते हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी। भक्तिविनोद ठाकुर जी का सेतु है इस जड़ जगत और भौतिक जगत के, जड़ जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच के। उन्होंने उस जगत की उस दिव्य भक्ति को या बहुत प्रैक्टिकल वे में एक जन सामान्य के लिए भी प्रस्तुत किया। अपने अनेक अनेक कीर्तनों के माध्यम से, जो वैष्णव गीत उन्होंने दिए, उन्होंने 100 से भी अधिक ग्रंथ लिखे हैं। इतना अथक परिश्रम करके उनके अतिरिक्त हमें कहीं और जानने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत कुछ है यहाँ, सब कुछ ही है, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ है। हर एंगल से उन्होंने देखा है, कहाँ कहाँ कोई जीव फंस सकता है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि जब भी कोई साधु जन के पास जाए हम, तो हाँ रोए हम उनके पास जाके, पर उनके पास जाके ऐसा ना रोए कि घर वाले इज्जत नहीं करते, भाव नहीं देते, कोई पूछता नहीं हमें, धंधा पानी ठीक नहीं चल रहा, बच्चे कहना नहीं मानते, ऐसा ऐसा। उनके पास जाके रोए कि हमें अभी तक समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ये जगत हमारे लिए परमानेंट नहीं है, क्यों हम यहाँ परमानेंट रहने की व्यवस्थाएं सारी जोड़ते जा रहे हैं, थोड़ा ये सेट हो जाए, थोड़ा वो सेट हो जाए, ऐसा रोए इनके पास। संसार अनल रहते मांगी वो विश्राम, क्यों ये अलग अलग इच्छाएं हर दिन मुझे सताती हैं। हे वैष्णव ठाकुर, इसका कुछ उपाय बताएं कि कैसे हम इसको कम कर सकते हैं अपने जीवन में। ऐसा ऐसा ही जो श्रेष्ठ जन है, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यद यदा चरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जन सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसे जैसे समाज में जो श्रेष्ठ जन है वे करेंगे, उनसे नीचे वाले उनका अनुकरण करेंगे, जिस चीज को फिट करेंगे कि भैया यही है बस लॉजिक, बस ये सेट हो गया पैरामीटर, उसको सब ग्रहण करेंगे। इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसमें जो भी हम प्रसंग सुन रहे हैं, सब बड़े बड़े पावरफुल पर्सनैलिटीज हैं जो भी शिक्षाएं दे रहे। कोई ऐसा घूमता फिरता गली कूचे का कोई सड़क छाप नहीं है इनमें से कोई भी। भगवत गीता सुनने वाले भी उस समय के सबसे पावरफुल एक साम्राज्य के राजकुमार, उसमें भी पर्सनली इतने बड़े योद्धा जो प्रत्येक लोकों में सशरीर जा सके बिना वीजा के, ऐसे व्यक्ति सुनते हैं उस संवाद को, उनके साथ भगवान संवाद करते हैं। भागवतम में भी चाहे जो श्रीमान वृत्त है, जिनको वृत्तासुर जगत कहते हैं, उनकी अगर स्तुति सुने, वो भी ऐसे, उनके जैसा भी कौन था जिनको मारने का कोई उपाय ही न हो, जो इंद्र को भी ऐसे चींटी जैसा बोले कि बोल क्या करूं तेरा, ऐसे जो उनकी स्तुति है। ध्रुव महाराज की जो इतनी अल्प आयु में 4.5-5 वर्ष में भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं, उनकी स्तुति है। प्रहलाद महाराज, जिनके लिए भगवान ने सारे नियम कानून सब बदल दिए कि भैया 12 ही महीने होते थे, पर लो तुम्हारे लिए एक और बना दूं, मेरा क्या है इसमें, मैं तो ऐसे बना दूं। हाँ, कोई इतने भगवान ने इतनी कह सकते हैं जो दुर्घट घटन विधात्री, जो घट नहीं सकता था उसको घटा दिया, ऐसे प्रहलाद महाराज, उनकी स्तुति इसमें संकलित है, उनकी शिक्षाएं भागवतम में। जो जो भी इसमें, अम्बरीश महाराज संपूर्ण पृथ्वी के जो शासक हैं, पुरंजनोपाख्यान, ऐसे अनेक अनेक जो हम बहुत ही पावरफुल यहाँ पर प्रसंग सुनते हैं। इनका प्रैक्टिकल जो लाभ है वो क्या है, हम इस मनुष्य जीवन को भी अलग अलग एंगल से समझ पाएंगे। हम जाएं अगर 20 रुपए का सामान लेने, दुकानदार ज्यादा पूछेगा नहीं, उसको नौकरी पकड़ा देगा ऐसा। हम जाए 20 लाख का सामान लेने, तो मालिक स्वयं से आएगा, रुको थोड़ा रुको, मुझे आने दो, मैं देखता हूँ, मैं हैंडल करता हूँ, फिर ये सब कुछ करेंगे, कुछ गिफ्ट भी देंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे वैसा। तो जब हम बड़ा ढूंढने जाएंगे तो छोटा खुद सॉल्व हो जाएगा। अभी हम छोटे के पीछे लगे रहते, इसलिए जीवन भर दुखी रहते हैं। इसी भागवतम में हमने श्रवण किया कि जितना कोई मनुष्य अपनी भौतिक समस्याओं को सुलझाने के पीछे भौतिक कार्य करते जाता है, और अधिक उन समस्याओं को बढ़ाते जाता है। अगर हम आध्यात्मिक जो समस्याएं, वास्तव में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है, उनके समाधान ढूंढने जाएं, भगवान में अनुरक्ति कैसे हो ये प्रश्न करें, तो ये छोटी मोटी समस्याएं खुद ही सॉल्व हो जाएंगी, करनी नहीं पड़ेंगी। ऐसे ही जो हम ये सारी टीचिंग सुन रहे हैं, ये ऐसे नहीं है कि सो कॉल्ड कुछ धार्मिक सा है जैसे हम समाज में देख पा रहे हैं, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा ये और बढ़ते जाएगा। तो अगर समय से हम गुरु वैष्णव के पास से समझ पाए तो हमारे लिए लाभकारी होगा, ज्यादा दुखी नहीं होंगे समाज की स्थिति देख के।
कि ये ग्रंथ केवल आडंबर का विषय नहीं है कि भागवत जी होते हैं इतना ड्रामेबाजी और हो गई और हो गया, ऐसा। ये भगवान ने ये शास्त्र इसलिए प्रदान किए हैं ताकि मनुष्य इस दुखालय में भी शांति पूर्वक रह पाए और वापस उनकी सेवा तक पहुंच पाए। ये प्रैक्टिकल ग्रंथ है, ऐसा नहीं है कि कुछ आध्यात्मिक सा सुनते हैं टाइम पास हो जाता है। इस जो ये हम 1-2 घंटे अपनी शिक्षा में निवेश कर रहे हैं, ये हमारे बाकी के 22 घंटे को रेगुलेट करते हैं। उसके हिसाब से हमारा माइंड सेट सब कुछ चलता है। ये नवयोग इंद्र जो संवाद है बहुत ही स्पेशल है, इसमें बहुत ही सूक्ष्म विषयों को संग्रह किया गया है, इसको हम श्रवण कर रहे हैं। क्वचित क्वचित् रुदन्त्यच्युत चिन्तया क्वचित् दशन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः नृत्यन्ति गायन्त्य अनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृत्ताः। भगवद प्रेम प्राप्त कर लेने पर भक्तगण अच्युत भगवान के विचार में मग्न होकर कभी जोर से पुकारते हैं, वे कभी हंसते हैं, कभी अगाध आनंद का अनुभव करते हैं, श्री भगवान से जोर से बातें करते हैं, नाचते या गाते हैं। ऐसे भक्तगण दिव्य भौतिक बद्ध जीव की अवस्था को लांग कर कभी कभी अजन्मा परमेश्वर की लीलाओं की नकल करते हैं और कभी उनका दर्शन पाकर वे शांत एवं मौन हो जाते हैं। जो ये भी श्लोक हम श्रवण कर रहे हैं बहुत सावधानी है इसको सुनने में, ये हम अपने पे अप्लाई ना करने ही लग जाए। जो हम सुन रहे हैं विशुद्ध परम विशुद्ध भक्तों की स्थिति हम श्रवण कर रहे हैं। हो सकता है ना हम ऐसा सुने तो खुद पे ही करने लगे कि हाँ हमें भी तो कीर्तन में कभी कोई रोना आ जाता है, हम भी तो कोई नाचते हैं ऐसे कीर्तन में, हम भी शायद हो गए हैं शुद्ध भक्त ऐसा। ये विशुद्ध भक्तों के यहाँ लक्षण दिए गए हैं। यहाँ बहुत ही हायर थीसिस है, श्रीमद् भागवतम है इस जड़ जगत से परे सबसे हायर स्टैंडर्ड, सबसे हायर थीसिस यही है, इसलिए इसको समझना इसलिए भी मुश्किल है। सामान्य जनता के लिए तो इतना ही कुछ होता है, वो ड्रामेबाजी नाचते रहते हैं और इस दिन ये हो गया ऐसा, लेकिन ये सबसे हायर थीसिस है। इसको कोई ठीक से पकड़ ले तो समझ तो जाएगा ही, पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमारा इतना प्रारब्ध जमा है, इतनी सेवा इकट्ठी नहीं हुई, पर वो समझ तो जाएगा कि है क्या ये चक्कर। जो भगवत कल तक हम जो सुन रहे थे कि जिसको सच में भक्ति राज्य में प्रवेश चाहिए उसको करनी होगी भक्तों की संगति, वो भी संवेदनशीलता से अनुशासन में रहते हुए उनके दिशा निर्देश में भक्ति सीखेंगे, उसको प्रैक्टिकल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब रिजल्ट ले पाएंगे। हाँ, और अपने से श्रेष्ठ भक्तों की जब संगति करेंगे, अपने से नीचे वालों की करेंगे तो उनके ही लेवल पे जाएंगे, उनकी गप्पे सुनेंगे, उनकी उसमें ही फंस के रह जाएंगे। ऊपर वालों की करेंगे तो ऊपर बढ़ पाएंगे। फिर जो ये विशुद्ध भक्त है उनका वर्णन है कि वे भगवत प्रेम जब उनके हृदय में आ जाता है, जैसे हम अपनी गुरु परंपरा में देख पाएंगे, जो भी गुरुजन है उनके जीवन में इसको देख पाएंगे। भक्त विनोद ठाकुर जी हैं, परम गुरुदेव हैं, परमेष्ठी गुरुदेव हैं, गौर किशोरदास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, इन सबके जीवनों में इसको देख पाएंगे। लोकनाथ गोस्वामी जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके जीवनों में इसको देख पाएंगे। हम आर्टिफिशियली अपने पे अप्लाई नहीं करेंगे। भगवत प्रेम प्राप्त कर लेने पर भक्तगण अच्युत भगवान के विचार में मग्न होकर कभी जोर जोर से पुकारते, उन्हें चिल्ला चिल्ला के पुकारते हैं, कभी हंसते हैं, कभी अगाध आनंद अनुभव करते हैं, कभी भगवान से जोर जोर से बातें करते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। इस बद्ध अवस्था को, इस बद्ध जीवन की अवस्थाओं को लांग के, ये हमारे प्रयास में नहीं है, ये लांग पाना जो शब्द है, हमें तो यहाँ भुगतना पड़ेगा, सेवा से ही धोते जाएंगे उसको, जितना अधिक मात्रा में सेवोन्मुख हो पाएंगे प्रारब्ध को तभी निपटा पाएंगे। वे परमेश्वर की लीलाओं की नकल करते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर जी के बारे में हम श्रवण करते हैं, कालिया मर्दन वाली लीला, वो उसमें भाव में आ गए, नृत्य कर रहे हैं वैसे ही, तो वो वाला यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ हम अपने वाला नहीं करेंगे कि हम भी कुछ प्ले वगैरह करते तो हम भी वैसे ही तो हो गए, हम भी बन जाते कभी ये कभी वो, ऐसा नहीं। और कभी उनका दर्शन पाकर वे शांत एवं मौन हो जाते हैं, श्री भगवान का दर्शन।
ये बहुत सूक्ष्म विषय है श्रीमद् भागवतम। मेरे सामर्थ्य से सो परे है, फिर भी जो गुरु वैष्णव आज्ञा है, एक निमित्त बनना है कि भैया डेली चल रही है क्लासेस, हम सुन रहे हैं, इस लोग सुन रहे हैं, मीनिंग सुन रहे हैं, बस इतना ही मेरा इसमें सेवा है। बाकी इसमें अधिकार नहीं है कि मैं बोलूँ ये सब ना मैंने पा लिया तब आपको सिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है। अभी हम एक ही स्तर पर चल रहे हैं। इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया नारायण परो मायाम अजस्तरति दुस्तराम। इस तरह भक्ति विज्ञान को सीखकर तथा भगवत भक्ति में व्यवहारिक रूप से संलग्न होकर भक्त भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की पूर्ण भक्ति द्वारा भक्त सरलता से उस माया को पार कर लेता है जिसे लांग पाना अत्यंत ही कठिन है। इस प्रकार से भक्ति विज्ञान को सीख कर भगवत भक्ति में व्यवहारिक रूप से संलग्न होकर, प्रैक्टिकल भक्ति, वो वाली नहीं कि बैठे बैठे माला जब कोई भक्ति बोलते हैं, वो नहीं, प्रैक्टिकल भक्ति जहाँ पे जो नीड है वो करना, उससे वो भगवत प्रेम की अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान की जो माया है, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण अपने ही मुख से बताते हैं क्वालिटी की कैसी है ये मेरी माया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। जो मुझे ही समर्पण करते हैं, मुझे ही, वही इससे पार जा पाते हैं। जो हम प्रोसेस सुन रहे हैं, एक तो ये शुद्ध भक्त तो इसमें अधिष्ठित होते ही हैं, उन्हें तो नहीं है कि अपना प्रारब्ध निपटाना ये वो, पर ये कैसे प्रोसेस है जो प्रैक्टिकल है, कोई भी मनुष्य इसको प्राप्त कर सकता है। और जो भक्ति है, जो प्रेमा भक्ति है, वो इतनी दुर्लभ भी नहीं है कि हम सोचे हमें तो कभी ही नहीं मिलेगी। नहीं, अगर हम प्रैक्टिकली यहाँ जोर लगाएंगे तो कभी न कभी वो प्राप्त होगी। हम उस ओर ही आगे बढ़ रहे हैं ना, तो नमे भक्ता प्रणश्यति। तो अगर शरीर छूट भी जाए प्रैक्टिस करते करते, तो जहाँ छूटा अगला जीवन वहां से शुरू होगा, वहां से आगे बढ़ेंगे ऐसे। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं प्रैक्टिकली हर एक जीवात्मा अलग अलग एज ग्रुप में भगवत शरणागति में गुरु पदाश्रय में आते हैं। वो क्यों आते हैं? वो यही रीजन है, जब जब जहां जहां से, तो ऐसे। तो जो सुकृतवान जीव होते हैं बहुत जल्दी अर्ली एज में लग जाते, क्यों? क्योंकि उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जहाँ छोड़ा था वहां से आगे शुरू। उनको देखेंगे ये तो बहुत जल्दी कैच करते हैं, बहुत जल्दी समझ भी पा रहे हैं, सूक्ष्म बुद्धि है। क्यों? नमी वक्ता प्रणश्यति, जहां उन्होंने छोड़ा था वहां से आगे बढ़ रहे हैं। अगर 8th क्लास में छोड़ा था तो अब फिर 9th से अब शुरू कर रहे हैं, ऐसा। इसलिए वो लगते ही नहीं, तो कैसे आ रहा है, नहीं कैसे हो रहा है, तो ऐसे। तो हम इससे ये समझ पाएंगे, डिप्रेशन में न जाते हुए, कि हमारा क्या होने वाला है। हम ये समझ पाएंगे कि प्रोसेस बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हम इसमें शुरू हो चुके हैं। अब सेंसिटिवली इसको समझेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और यहाँ तो डाउनफॉल है नहीं अगर सेंसिटिवली चलेंगे, क्योंकि हरि गुरु वैष्णव हमेशा सहायता करते हैं आगे बढ़ने में, हमें गिराने में नहीं लगे रहते। हरि गुरु वैष्णव ये तो भाग जाता तो ठीक था, ये चाहते हम और आगे बढ़े। तो बहुत सरल भी है मार्ग उनके लिए, जो सरल है, जो सरल है उनके लिए अत्यंत सरल है, और जो कठिन है उनके लिए फिर अत्यंत दुर्लंघ है ये मार्ग, ऐसा। जो ये श्लोक है इसको सपोर्ट देने के लिए एक और श्लोक दिया गया भागवत जी का, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक, जहां से हमने श्रवण प्रारंभ किया था। धर्मा प्रोचित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जी में जो विज्ञान हम सीखते हैं, जो धर्म हम सीख रहे हैं, वो कैसा है, उसका जो फाइनल टारगेट है, भागवत जो है, जो भागवत भागवत हम बचपन से सुन रहे हैं, भागवत कथा होती है, भागवत होती है, सप्ताह होता है, ऐसे अलग अलग नाम से बोलते हैं। उसका वास्तविक जो लक्ष्य है वो है विशुद्ध भगवत प्रेम हृदय में उदित होना। वैष्णव आचार्यों के अनुसार जो मुक्ति है इस जगत जीवन भौतिक जीवन से, उसका सेकेंडरी रिजल्ट है, वो बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए जो नहीं लगाना होता है। काश मुक्ति हो जाए हमारी, काश मुक्ति हो जाए, जैसे मुक्ति दे दे भगवान, ऐसा नहीं कहते। सरल भाषा में जो बीमार रहते हैं लेटे लेटे मुक्ति दे दे भगवान, ऐसा। पर मुक्ति नहीं है वो।
ये जो मुक्ति जो कहीं भी जाती, भौतिक जगत से मुक्ति, हम वहीं मिल जाएं ब्रह्म में, वो यहाँ का बाई प्रोडक्ट है। उसके लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। जोर लगाना पड़ता है हरि गुरु वैष्णव प्रसन्नता के लिए, उन सेवाओं में जोर लगाना पड़ता है। शिवदम तापत्रयो न मूलनम। मनुष्य को मुक्ति के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो श्री भगवान का आदेश पालन करते हैं वो स्वतः मुक्त हो जाते हैं। वो कुछ ऐसा नहीं है, मुक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके लिए जोर लगाया जाए। वो बाय प्रोडक्ट है, अगर भक्ति में हम ठीक से बढ़ेंगे। श्री कृष्ण का जो आदेश है, श्रीमद् भगवद गीता में भी जो सार दिया गया, वो क्या दिया गया? मामेकम शरणम ब्रज। भगवद गीता का सार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ वो अच्छा था, जो हो रहा है वो ठीक है, जो होगा वो ठीक है। पर ऐसा, और वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा, ये नहीं है भगवद गीता का सार। ऐसा हम सुनते हैं, अलग अलग पोस्टर में देखते हैं, बुक्स में कहीं पढ़ते हैं। भगवद गीता का सार है मामेकम शरणम ब्रज। बस मेरी शरण में आ, जैसा जैसा मैं गाइड करता जाऊं वैसा कर। बस अपना सारा जो दिमाग है किनारे रख दे, कि यहाँ तो ये होगा, ये फॉर्मूला, ऐसा सब फॉर्मूले किनारे, जो मैं बोलूं वो फॉर्मूला लगा, माम एकम शरणम ब्रज, इस प्रकार से। ये साथ ही, क्योंकि भागवत जी के हम सार की ओर बढ़ रहे हैं ना, ये एकादश स्कंद है, अब एक स्कंद बच गया। इसमें जो शुद्धा भक्ति है उसको भी परिभाषित किया गया श्री रूप गोस्वामी जी के भक्ति रसामृत सिंधु से। जो हम भागवत जी सुन रहे हैं भगवत गुरु वैष्णव के पास है, इसको हम समझते जाएंगे, धीरे धीरे अधिकार उन्नत करेंगे, तो अनेक अभी ऐसे ग्रंथों की बहुत बड़ी बाढ़ है जो आने को तैयार है, अगर हम धीरे धीरे उनको पचाने लायक हो पाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु है, भक्ति विनोद ठाकुर जी का जैव धर्म है, ऐसे अनेक अनेक ग्रंथ हैं। बहुत कुछ है, अभी ऐसा नहीं है कि भागवत जी हो जाएगी तो क्या करेंगे, बहुत कुछ है। ऐसे जो भक्ति रसामृत सिंधु है रूप गोस्वामी जी का, उसमें से भक्ति की डेफिनेशन दी गई। अन्याविलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकीलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या काल्पनिक ज्ञान द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इसको वैसे भी यहाँ पे सरलता से ऐसे दिया गया मोटे मोटे शब्दों में, इसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। अन्य जो अभिलाषाएं हैं इनको छोड़ना। चलिए इसको हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि ये बहुत विस्तृत है, कभी फिर से इसकी अलग से चर्चा लेंगे, या भक्ति रसामृत सिंधु कभी गुरु वैष्णव कृपा आज्ञा से श्रवण करेंगे। श्रीराजोवाच नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्हथ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः। राजा निमि ने पूछा, महाराज निमि ये सुन रहे हैं सब, ये हमें नहीं सुना रहा कोई, महाराज निमि सुन रहे हैं उन नव योगेंद्रों से, उनकी कृपा से हम भी श्रवण कर पा रहे। राजा निमि ने पूछा, अतः कृपा करके मुझे उन भगवान नारायण के दिव्य पद को बतलाएं जो साक्षात परम सत्य तथा हर एक के परमात्मा हैं। आप मुझसे कहें, क्योंकि आप सभी जन दिव्य ज्ञान में सर्वाधिक दक्ष हैं, क्योंकि आप सभी पटु हैं इस भक्ति साम्राज्य में, अतः मुझे श्री भगवान की दिव्य स्थिति समझाएं, क्योंकि मैं नहीं जानता। मैंने सुना तो है कि गॉड इज ग्रेट, पर हाउ मच ग्रेट ये नहीं जानता, तो आप मुझे समझाएं। और हाउ, कैसे वो ग्रेट है, कितने, वो मुझे आप समझाएं। उनका क्या पद है जो परम सत्य है और हर एक के परमात्मा है, हर एक के हृदय में पर्सनली बैठे हैं, इतनी सामर्थ्य रखते हैं। सीसीटीवी कोई सरकार कितने ही लगा लेगी, क्या सबकी एक्टिविटी पकड़ पाएगी, किसने कब कहाँ किया? ऐसा चाइना आदि देशों में है भी ऐसा, रोडों पे हर जगह सीसीटीवी लगे। सोशल जो मार्किंग है, वो मार्किंग भी चलती है पब्लिक की, कि इसका क्या रेट चल रहा है, इसने कहीं पे थूका था, इसने कहीं कूड़ा फेंका था, तो सरकार सब हिसाब रखती है वहां लोगों का। हमारे देश में तो ऐसा नहीं, हम स्वच्छंद है, जो मर्जी जहाँ करते रहो, वहां ऐसा चलता है। सरकार भी
देखती है कि इसकी क्या फेस वैल्यू है, इसका क्या स्टैंडर्ड है, कहाँ कहाँ ये नियम तोड़ते जाता है, कितने इसने ट्रैफिक रूल तोड़े, कहाँ इसने गंदगी फैलाई, ऐसा सब कुछ। पर ऐसा उस सरकार के लिए इतना तो नहीं हो पाएगा संभव उनके लिए भी, क्यों घरों घरों में भी लगवा दे, रूम रूम में भी लगवा दे, या सारे शरीरों में भी लगवा दे। ऐसा भगवान की ही सामर्थ्य है, सारे शरीरों में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, चाहे वो चींटी का शरीर है, चाहे वो हाथी का शरीर है, सबके शरीर में एक सीसीटीवी, भगवान स्वयं ही बन गए वो सीसीटीवी। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। श्री पिप्पलायन उवाच स्थित स्थित भवल भव प्रलय हेतुरस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सज्जीवितानि तद्वेहि परम नरेंद्र। श्री पिप्पलायन ने कहा, अब ये जो 9 योगेंद्रों में से जो एक पिप्पलायन वो कह रहे, वे 9 है, एक ही नहीं सुना रहा सब कुछ। हाँ, वो एक एक करके जैसे जैसे प्रश्न है उसके हिसाब से वैसे वैसे व्यक्ति उत्तर दे रहे हैं, कि जिनका जिसमें स्पेशलाइजेशन हो, इस प्रकार से। अब जो कह रहे हैं श्री पिप्पलायन, वे कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही इस ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार के कारण हैं, फिर भी उनका कोई पूर्व कारण नहीं है। वे जागृति, स्वप्न तथा सुसुप्ति जैसी विविध अवस्थाओं में व्याप्त रहते हैं और इनसे परे भी विद्यमान हैं। वे हर जीव के शरीर में परमात्मा रूप में प्रवेश करके शरीर, इंद्रियां, प्राण वायु तथा मानसिक क्रियाओं को जागृत करते हैं, जिससे शरीर के सभी सूक्ष्म तथा स्थूल अंग अपने अपने कार्य शुरू कर देते हैं। हे राजन, यह जान लें कि वे श्री भगवान ही सर्वोपरि हैं। उन्हें भगवान की स्थिति समझा रहे हैं, जैसा उन्होंने प्रश्न किया कि उनकी स्थिति बताएं। कहते हैं कि भगवान जो भी इस जो भी ब्रह्मांड है, इनमें जो भी सृजन पालन संहार जो हो रहा है, भगवान उसके आदि कारण है। भगवान लास्ट में जो मेन रीजन है वो भगवान है। पर भगवान का कोई कारण नहीं है कि भगवान कहाँ से जन्मे, कुछ गलती से कुछ ऐसा हुआ था तो भगवान पैदा हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का कुछ भी कारण नहीं है। वे हर एक अवस्था में व्याप्त रहते हैं, जागृति, स्वप्न और सुसुप्ति। हाँ, हमारे जीवन में अलग अलग स्टेज चलते हैं ना, जागृति और स्वप्न और सुसुप्ति। हम इसमें अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं। हाँ, उठे हुए हैं तो हमें ऐसा है, सोए हैं तो क्या पता क्या चल रहा है सब, लेकिन भगवान हर एक स्थिति में भी व्याप्त रहते हैं, वहां विजिबल रहते हैं, वहां प्रकट रहते हैं, और इन सबसे परे भी हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह घुस गए भगवान तो अब दूसरी जगह कैसे जाएंगे। भगवान का हम जैसा भौतिक शरीर नहीं है कि एक जगह है तो। भगवान सब जगह भी व्याप्त है, प्रत्येक जीव के हृदय में भी व्याप्त है, फिर भी अपने धाम में भी स्थित है। ऐसा नहीं है कि भगवान वहां से निकल पड़े तो वहां खाली हो गया, वहां डिसमैनेजमेंट हो गया, अब तो सब भक्त झगड़ा करने लगे धाम के, ऐसा नहीं। भगवान सर्वत्र विद्यमान है। वे हर जीव के शरीर में परमात्मा रूप में प्रवेश करके प्रत्येक जीव के शरीर में जाते हैं परमात्मा रूप से। उनकी जो इंद्रियां हैं, प्राण वायु हैं, मानसिक क्रियाएं, उनको जागृत करते हैं। जो भी हमें क्षमताएं हैं, जिनका भी हम दम्भ करते हैं ना, मेरा दिमाग बहुत तेज है, मेरा ये मेरा वो, सब भगवान की वजह से। भगवान जब उस शरीर में एंटर हुए तब वो इतनी एक्टिव हो गई हैं वो सारे सेल्स हमारे, जिससे शरीर के सभी स्थूल और सूक्ष्म सभी अंग अपना कार्य शुरू कर देते हैं। भगवान जिस शरीर में नहीं है वो कुछ काम नहीं कर रहा, भगवान के रहने से वो शरीर काम कर रहा है। हे राजन, यह जान ले कि वे श्री भगवान ही सर्वोपरि हैं। भगवान सर्वश्रेष्ठ है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ये कुछ श्लोक ऐसे है ना, जैसे अलग अलग एज ग्रुप में हम सभी हैं, अपनी अपनी एक लेवल है ना याद करने का, कि हम याद रख पाए। पर ये 2-4 श्लोक ऐसे हैं जिनको रटना बहुत आवश्यक है, रात दिन चिल्लाते रहो, उससे ही हो जाएगा मंगल। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया। हाँ, ऐसे
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं कि जो बस जीप पे चढ़ जाए और न कर पाए आगे याद, पर इनको चलाते रहे, इनको भूल न जाए कि आगे याद करते तो जा रहे हैं कि दिखाना है भैया याद हो रहा है हमें, पर पुराना भूलते जा रहे ऐसे। पुरानों को भी रोज 2-4 बार ठाकुर जी को सुनाओ, उसको ही समझ लो कि एक स्तुति है मुझे। हाँ, सुनाओ ठाकुर जी को रोज रोज, रोज रोज सुनाने से जोर नहीं लगेगा, फिर याद ही रहेंगे वो हमेशा। नैतन्मनो विशति वा गुतचक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा नलमर्चि सहस्वा शब्दोऽपि बोधक निषेध तयात्ममूल मर्थोक्तमाह यद तेन निषेध सिद्धिः। न तो मन न ही वाणी, दृष्टि, बुद्धि, प्राणवायु या किसी इंद्रिय के कार्य उन परम सत्य में प्रवेश करने में सक्षम है। जिस तरह की छोटी चिंगारी उस मूल अग्नि को प्रभावित नहीं कर सकती है जिससे वे उत्पन्न होती हैं, यहाँ तक कि वेदों की प्रामाणिक भाषा भी परम सत्य को पूरा वर्णन नहीं कर सकती है, क्योंकि स्वयं वेद ही इस संभावना से इनकार करते हैं कि सत्य को शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, किंतु अप्रत्यक्ष निर्देश द्वारा वैदिक ध्वनि परम सत्य का प्रमाण प्रस्तुत करती है, क्योंकि उन परम सत्य के अस्तित्व के बिना वेदों में प्राप्त विविध निषेधों का कोई सार्थक अभिप्राय नहीं होता। ये थोड़ा सा ऐसे लग रहे हैं ना, ऊपर ऊपर से जा रहे हैं, इनको सरल करते हैं, अपने उस पे लाते हैं कि हम अपने शब्दों में कर पाए। जो श्री भगवान है, परम शक्तिमान है, जीव कभी भी किसी भी समय उनके लेवल पे नहीं जा पाएगा। कभी भी जो हम बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, ऐसे अलग अलग मंत्र चलते हैं, अलग अलग सो कॉल्ड सत्संग टाइप चल रहे हैं, अलग अलग वहां मंत्र प्रैक्टिस चलती है, साधनाएं चल रही हैं, कभी शिवो हम, कभी हम ब्रह्मास्मि, जो भी, उन सबका भगवान ही भला करेंगे, पर जो प्रैक्टिस है वो झूठी है। हम कभी भी भगवान के लेवल पे नहीं जा पाएंगे। कभी भी कोई जीव इतना पावरफुल नहीं हो जाएगा कि हम कहें भैया इलॉन मस्क देखो कितना तेज दिमाग है उसका, स्पेस पे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रहा है, इतने एआई बना दिया, पर वो ये सब यही धुरंधरगिरी दिखा पाएगा। वो ये सेट नहीं कर पाएगा कि अगली बार वो कुत्ता ना बने, या वो यही भी, अब वो छोड़े कि चलो वो तो दिखता नहीं है भैया, आगे कुत्ता बिल्ली क्या बने, पर यही भी वो कभी इतनी खोज नहीं कर पाएगा कि पकड़ के ला दे कि लो ये होता है भगवान, ला गया मैं तुम्हारा भगवान पकड़ के। हाँ, इसके सब कंट्रोल में। उसको भी यहाँ बुखार आता है, उसको भी यहाँ टेंशन है कि घर बार नहीं है, एक भी पत्नी नहीं है, बच्चे 14-15 हो चुके हैं, ऐसे ऐसे उसको भी बड़ी टेंशन है अलग अलग ऐसे, तो वो भी तितापों से मुक्त नहीं है। तो जीव कभी भी, क्योंकि आज की डेट में अलग अलग प्रकार से जो युवा है उनको ही रोल मॉडल लेते कि इतना तेज दिमाग चलता है, इतना पैसे वाला भी है, सबसे ऐसा ऐसा, इसलिए उनका एग्जाम्पल लिया। कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं है मेरे, अरे एज एग्जाम्पल। तो वो भी कभी इन त्रितापों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, उनके लिए भी अलग अलग झंझट है कि भैया दूसरा आगे निकलने वाला है, दूसरी कंपनी कुछ बेटर ना कर दे, कोई मुझसे आगे ना चला जाए ऐसा। क्योंकि जो इसका एक और एग्जाम्पल दिया बहुत सुंदर सा, कि बड़ी सी आग है, कहीं बड़ी सी आग जल रही है, जैसे खेतों में जलाते हैं भूसा या ऐसा कुछ पराली, बड़ी आग जल रही है, उससे एक चिंगारी किनारे निकली, और वो चिंगारी गुस्से में आ गई, इस आग को मैं मिटा के रहूंगी, क्या समझती है ज्यादा, इसको घमंड है, मैं बताती हूँ इसको, पर वो चिंगारी उसका कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे ही जीव कितने ही अभिमान पाल ले, मैं योग में सिद्ध हो गया हूँ, मैं ऐसा गुरु हो गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ, मैं ऐसा, मैं साइंटिस्ट हो गया हूँ, मैं स्पेस पे भी जा लेता हूँ, जो भी, भगवान को कभी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान इस भौतिक बुद्धि में समाने वाले नहीं है। भौतिक प्रयासों से जीव उनको कभी भी उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। और बहुत ही सूक्ष्म यहाँ पर संदेश दिया कि जो वेद हैं, जो प्रामाणिक है, अपौरुषेय है, वे भी उन श्री भगवान को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वे भी कहते हैं नेति नेति, भैया इससे आगे होगा पर बस का नहीं है मेरे, मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या है वो परम सत्य ऐसा। किंतु वे अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा अवश्य कहते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है, वे परम सत्य हैं। क्योंकि अगर वो केवल एक ही तरफ से बोले कि हमारे बस का नहीं, हम नहीं जानते, तो सारे लोग तो स्वच्छंद हो जाएंगे। हाँ, इसलिए अलग अलग प्रकार से कह सकते हैं जो महाजन हैं उनके द्वारा वे
उन श्री भगवान को भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा है भी, अगर हम देखें शुद्धा भक्ति की धारा में, तो यहाँ नहीं कह रहे हैं कोई भी ऐसे आचार्य जन के हम नहीं जानते ठाकुर जी को, वो बता रहे हैं हम जानते हैं कहाँ है उनका घर, क्या वो खाते हैं, क्या वो पहनते हैं, वो बता रहे हैं सब कुछ कि हमें पता है, हम बताते हैं। हाँ, ऐसे। तो अगर उन श्री भगवान को हमें जानना हो, ऐसी विशुद्ध धारा में एडमिशन चाहिए और विशुद्ध सेवा समर्पण चाहिए, तो हम ऐसे परम सत्य को भी जान सकते हैं। तत्त्वं रजस्तम इति त्रिवेद कमाद सूत्रम महानहमिति प्रवदन्ति जीवम ज्ञान क्रियार्थ फल रूप तयोरुशक्ति ब्रह्मैव भाति सदसच्चितयो परम यत्। ब्रह्म जो मूलतः एक है, वह त्रिगुण होकर विख्यात है और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। ब्रह्म इससे भी आगे अपनी शक्ति का विस्तार करता है और इस तरह मिथ्या अहंकार के साथ साथ कार्य करने की शक्ति तथा चेतना शक्ति प्रकट होती है, जो बद्ध जीव के स्वरूप को ढक देती है। इस तरह ब्रह्म की बहुविध शक्तियों के विस्तार से देवतागण ज्ञान के साक्षात रूप में प्रकट होते हैं और उनके साथ साथ भौतिक इंद्रियां, उनके विषय और उनके कर्म फल सुख दुख रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह भौतिक जगत की अभिव्यक्ति सूक्ष्म कारण के रूप में तथा स्थूल भौतिक पदार्थों में दृश्य भौतिक कार्य के रूप में होती है। ब्रह्म जो समस्त सूक्ष्म तथा स्थूल अभिव्यक्तियों का स्रोत है, परम होने के कारण इनसे परे भी रहते हैं। जो ये प्रसंग हम सुन रहे हैं, हमारे दिमाग के ऊपर से ही जाने वाला है, पर इसको हम मिनिमम 20 बार अभी सुन चुके हैं भागवत जी में, अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से, कि कैसे सृष्टि होती है, ऐसे भगवान फिर सब जीवों के अंदर भी गए, फिर उनके सारी इंद्रियों को भी संचालित किया, ऊर्जा दी, सारा ये भौतिक जगत स्थापित हुआ। यह मिनिमम 20 बार श्रीमद् भागवतम में अलग अलग जगह श्रवण कर चुके हैं। पर हमारा जो अभी मुख्य लक्ष्य है भागवत जी से भक्ति का मोती ढूंढना है, तो उन प्रसंगों पे ज्यादा जोर लगाएंगे जहां से हम उसको समझ पाए। नात्मा जजान न मरिष्यति न दतेश न शीयते सवन्विद व्यभिचारिणाम ही सर्वत्र सस्वादन पायुपलब्धि मात्रम प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम सत्। सनातन आत्मा ब्रह्म जो अभी भगवान का रूप है, जो ब्रह्म, उसके बारे में कह रहे हैं। क्योंकि हमने ये शब्द सुना आत्मा, तो कहीं ये गलत फहमी न हो जाए कि जीवात्माओं के लिए कह रहे हैं। सनातन आत्मा ब्रह्म न तो कभी जन्मा था, न कभी मरेगा, न इसमें वृद्धि होती है, न उसका क्षय होता है, नष्ट नहीं होता। वह आध्यात्मिक आत्मा वास्तव में भौतिक शरीर की युवा अवस्था, मध्यावस्था तथा मृत्यु का ज्ञाता है। इस प्रकार आत्मा को शुद्ध चेतना के रूप में समझा जा सकता है, जो सभी काल में सर्वत्र विद्यमान रहता और कभी विनष्ट नहीं होता। जिस प्रकार प्राण एक होते हुए भी शरीर के भीतर विभिन्न भौतिक इंद्रियों के संपर्क में आकर अनेक रूप में प्रकट होता है, उसी तरह वह एक आत्मा भौतिक शरीर के संपर्क में आकर विविध भौतिक उपाधियां धारण करता प्रतीत होता है। जो अंतिम लाइन है, ये जीवात्माओं के लिए जो भौतिक शरीर धारण करते हैं, भगवान के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान भले ही मनुष्य शरीर में दिखते हैं, पर उनका वो शरीर भी भौतिक नहीं होता। ऐसा कह तो देते हैं नॉर्मली समाज में कि भगवान भी मनुष्य बन के आते हैं, पर भगवान का वो जो मनुष्य शरीर है वो भी भौतिक नहीं होता। पर कि उनको दर्द हो रहा है, किसी ने चूंटी काटी, ऐसा उनके शरीर से भी गंदगियां निकल रही है अलग, ऐसा नहीं है उनका शरीर। अंडेषु पेशिषु तरुष्व विनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र सन्ने यदिन्द्रिय गणे हमी च प्रसुप्ते कूटस्थ आशय मृते तदनुस्मृतिर्नः। भौतिक जगत में आत्मा जो जीवात्मा है, वो कई योनियों में जन्म लेता है। कुछ योनियां अंडों से उत्पन्न होती हैं, कुछ भ्रूण से, कुछ पौधों और वृक्षों के बीजों से, तो कुछ स्वेद से जो पसीना है उससे भी उत्पन्न होती है। किंतु समस्त योनियों में प्राण
अपरिवर्तित रहता है। वह आत्मा के पीछे पीछे एक शरीर से दूसरे में चला जाता है। इसी प्रकार आत्मा विभिन्न भौतिक जीवन स्थितियों के बाद भी निरंतर वही बना रहता है। इसका हमें व्यवहारिक अनुभव है। जब हम बिना स्वप्न देखे प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तब भौतिक इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। यहाँ तक कि मन तथा मिथ्या अहंकार भी सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। किंतु जब मनुष्य जागता है तो उसे याद होता है कि वह आत्मा रूप वह शांति से सो रहा था, यद्यपि इंद्रियां, मन और मिथ्या अहंकार निष्क्रिय थे। जो जीवात्मा है वह अलग अलग प्रकार से इस जगत में शरीर धारण करता है। अंडे कुछ ऐसे हैं ना, जैसा हम देखते हैं पक्षी हों या इस प्रकार जो भी, कि अंडों से वो जन्म ले रहे हैं, कुछ भ्रूण से ले रहे हैं, कुछ पौधों से, कुछ बीजों से। जैसे कभी किसी पौधे को कटिंग करके लगाते तो पौधे से उसका जन्म हुआ, उसको बीज की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा कुछ स्वेद से, पसीने से भी अलग अलग प्रकार के। और जब ये अलग अलग शरीर बदलते हैं तो जो उनकी प्राण शक्ति है वो सूक्ष्म शरीर वो साथ साथ जा रहा है। इन सब इस प्रकार आत्मा विभिन्न भौतिक जीवन स्थितियों के बावजूद निरंतर बना रहता है। जो आत्मा वो हमेशा रहती है, सारे परिवर्तन चल रहे हैं उसके साथ, शरीरों बदलती जा रहे हैं पर वो हमेशा बना है। और इसका एक एग्जाम्पल दिया, जैसे हम कभी बिना सपने वाली जो नींद आती है हमें गहरी गहरी, इसको कैसे, जो जल्दी वाली नींद होती है, अब पहली पहली जो नींद कह सकते हैं लगभग, वो जो नींद होती है ना बिल्कुल गहरी वाली, कि जब आई थी नींद और बस तब सुन्न हो गए, किसी का कुछ पता नहीं इधर उधर, तब दिमाग भी शांत है, मन अहंकार सब कुछ नहीं पता उसको तब, कि मैं इतना सेठ या मैं इतना गरीब या मैं इतना वो, सब सुसुप्त है। पर जब वो उठता है तो वे सब फिर से एक्टिव हो जाते हैं, उसको फिर से याद आ जाता मैं ये हूँ, मेरा ऐसा, उससे कल झगड़ा हुआ था जिससे बदला लेना, ऐसा ऐसा सब सारे मन बुद्धि अहंकार सब वापस आ गए। ऐसे जीवात्मा अलग अलग जीवनों में जा रहा है, अलग अलग शरीरों में, पर उसकी स्थिति निरंतर बनी है। कुछ समय के लिए लगता है कि वो सुप्तावस्था में से गया वापस से, पर अपनी स्थिति में रहता है। तस्मिन् विशुद्ध तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षात् यथामलदृशोः सवृत्ति प्रकाशः। जब मनुष्य अपने हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को जीवन के एकमात्र लक्ष्य के रूप में स्थिर करके श्री भगवान की भक्ति में गंभीरता पूर्वक लग जाता है, मजा पूर्वक नहीं, गंभीरता पूर्वक लग जाता है, तब वह अपने हृदय के भीतर स्थित उन असंख्य अशुद्ध इच्छाओं को विनष्ट कर सकता है जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत उसके सकाम कर्म फलों के सकाम पूर्व कर्म के फल के कारण संचित होती हैं। जब इस तरह हृदय शुद्ध हो जाता है तब वह श्री भगवान को और अपने आप को दिव्य व्यक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। इस तरह वह प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान में दक्ष हो जाता है, जिस तरह की सामान्य स्वस्थ दृष्टि द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। जब कोई जीवात्मा अपने हृदय में भगवान को स्थापित करे, उनके श्री चरणों को स्थापित कर दे, और यही मेरे इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, जब वो ऐसा स्थिर कर दे, अभी बाय प्रोडक्ट या सब गोल नहीं, हाँ, कि अभी पहला लक्ष्य तो है मेरा बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना, सब कुछ हो मेरे पास, साथ में भक्ति भी करेंगे, ऐसा नहीं। ये एक एग्जाम्पल लिया, इसके अनेक अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे पूछते हैं ना बचपन से, ये प्रश्न तो हमने अनेक बार सुना ही है, क्या बनोगे तुम बेटा, तुम क्या बनोगे बड़े होके, फिर आगे चल के वो प्रश्न ऐसे ही चलता ही रहा, वो चलता ही रहता ही है, वो क्या करोगे आप, ऐसे ऐसे। तो जब ये क्या करोगे क्या बनोगे इसका एकमात्र उत्तर, एक ही उत्तर सेट हो जाए, भगवत दासत्व, भगवत सेवा, गुरु वैष्णव सेवा, जब ये स्थिर हो जाए जिस जीवात्मा का, ऐसा नहीं कह रहे, हाँ, इसमें साथ साथ मुझे तो हर एंगल से देख के चलना पड़ेगा कि सुनने वाले किस एंगल से सोच सकते हैं।
इसमें ऐसा नहीं करे कि आप और कुछ मत करो, ऐसा नहीं कहा जा रहा नौकरी चाकरी छोड़ दो, काम धंधा छोड़ के घर बैठे रहो, या घर में भी जो है वो घर के भी काम छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहे। माइंड में गोल सेट होना, जिसके माइंड में एक मेन टारगेट सेट रहता है, बाकी चीजों को भी सही से कर पाता है, क्योंकि उनको फिर वो उतनी अटेंशन देता है जितनी जरूरी है। और जब हम पे बड़ा गोल नहीं है तो छोटे गोल के पीछे सारा दिन खपाएंगे। आज हमने बहुत अच्छे से झाड़ू मारा, बहुत अच्छे से झाड़ू मारा, सफाई बहुत अच्छे से करी, सारा दिन लगाया, ऐसा एक एग्जाम्पल लिया। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से ले पाएंगे। ऐसा जिसके बाद बड़ा गोल है कि भैया भी माला भी रह रखी मेरी और आरती भी करनी है, और ऐसा जो जो भी, ये भी यही के एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि हम समझ पाए। तो वो हर चीजों को ठीक से बांटता, ठीक से उतनी अटेंशन देता है, पागलों के जैसे नहीं लग जाता। और सोफे पे ना पानी का दाग गिर गया, करो करो, फिर कोई बच्चा है सोफा कवर हटा दिया, ए बिछा बिछा, ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा, वो पागलपना नहीं रहेगा, उसको पता कितनी अटेंशन देनी है। ऐसा ये शायद बढ़िया एग्जाम्पल है जिनसे समझ पाएंगे जल्दी। तो जिसके बाद बड़ा गोल सेट है वो छोटी जगह पूरी एनर्जी नहीं खपाएगा। जब बड़ा गोल नहीं है तभी तो छोटी जगह सारी खपा रहे हैं, और खपा ऐसी जगह रहे जहां से पता है दुखी मिलना है लास्ट में, फिर उतनी अटेंशन देंगे उन सब गोल को जितनी जरूरत है। तब इसी स्थिति को कह रहे हैं, क्योंकि शास्त्र की भाषा तो वैसी है, मुझे हमारी लोकल लैंग्वेज तक उसको लाना है, तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, आप सभी समझ ही जाते हैं फिर भी। जो ऐसा भक्ति को ही एकमात्र लक्ष्य बना के गंभीरता पूर्वक उसमें लग जाता है, तब क्या होता है, पहला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ी समस्या हमारी, अनेक अनेक जो इच्छाएं आती हैं तरह तरह की, आज ये वाली आई थी कल वो वाली, हाँ कभी तो ये आई थी कि भैया वो वाली ड्रेस खरीदनी है, वो देखो उसने भी ले ली, उसने भी, कुछ दिन बाद एक नई किसी और की अब वो वाली भी, जबकि कपड़ों की कमी नहीं है तभी हमें और चाहिए। तो जो ये एग्जाम्पल कपड़े का ही इसीलिए दिया क्योंकि आज के समय में जो क्लोथ इंडस्ट्री है वही सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, ऐसा कपड़े ही नए नए बनते जा रहे, ब्रांडेड भी, और ऐसा तैसा, इसलिए यही दिया। मतलब आवश्यकता नहीं है हमें, और ठीक ठाक दिखने लायक भी है, ऐसा भी नहीं है कि भैया फटे ना हो धुले हो, इतना ही, उससे अच्छे भी हैं हम पे, और फिर भी हम और खरीदते जाएंगे अननेसेसरी, और उपदेश सुनते जाएंगे कि दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ नथिंग इज परमानेंट, फिर भी हम पे 40-50 जोड़े कपड़े होने ही चाहिए। तो फिर वो दोनों फिट नहीं बैठ पा रहे, जो हम सुन रहे हैं और जो हम कर रहे हैं। जब वो सुन रहे हैं, हम उसको गुन रहे हैं और कर रहे हैं, तब वो आनंद हृदय में आ पाएगा। वरना हम यहाँ दिख भी रहे होंगे भक्ति राज्य में, पर उसको ले नहीं पाएंगे। सुनेंगे तो बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद, पर हमारे लिए तो डिप्रेशन है इस भक्ति में, वो इसीलिए हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो अलग अलग जो इच्छाओं की जो वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं अपने हृदय में, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं, कपड़े का तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, ऐसे अनेक प्रकार की असंख्य वेव हमारे हृदय में दिन रात चलती रहती हैं, अलग अलग इच्छा, अलग अलग, उनको फिर हम देखना शुरू कर पाएंगे सेंसिटिवली कि चलता क्या क्या है मेरे दिमाग में। मैं सारी दुनिया की गप्पे तो सुनती हूँ, पर अपनी गप भी तो सुनूं जरा कुछ दिन ध्यान से, कि मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ, क्या क्या बोलती रहती हूँ, बोलता और बोलती मुंह से बाहर नहीं, हृदय में कैसी कैसी डिजायर आती रहती है। आज ये खाया, कल सुबह ये खाने की इच्छा है, अब वैसे वो ठीक नहीं है मेरे लिए, और कल यही बनाएंगे, बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, ऐसा ऐसा अपनी इच्छाओं को हम देखना शुरू कर पाएंगे, और फिर उनको छान पाएंगे कि कितना फालतू सोचता सोचती हूँ मैं भैया, इतनी एनर्जी तो मेरी यही चली जाती थी इच्छाओं को जमाने में, बनाने में, ऐसा ऐसा। तब वो धीरे धीरे छनाई शुरू होगी कि फालतू छोड़ो, मुंह के बाहर फिर खुद से वार्तालाप होगा कि इतने तो है ही कपड़े, अब अगले 4 साल बिल्कुल नहीं खरीदना, चाहे नई फैशन आ जाए, चाहे नई पड़ोसन खरीद ले, कुछ भी हो, पैसे ऑफिस कलीग हो जो भी, अब नहीं, बस देखेंगे अब ठाकुर जी भरोसे, इतने में ही चलेगा। तो अब सुनने में अजीब सा ही लगेगा क्योंकि अभी हम सब इस स्तर पे जितने भी हैं, पर इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल है, कपड़े से अगर शुरू करते जाए कि अभी है ना कितने जोड़े, आज गिनते चलो, देखते हैं कपड़े कितने हैं मेरे पास, है कितने, इतने इतने इतने, हो गए, अच्छा 30 जोड़े तो कम से कम है ही, इतने तो रहते ही हैं लगभग सब पे, इससे कम जिस पे वो बहुत महान आत्मा है। अब अगले 5 साल एक कपड़ा नहीं खरीदना है, चाहे कुछ हो जाए, कोई सुना ही दे कि तू यही चलाते रहता, पर ऐसी नौबत भी नहीं आएगी, इतने होते हम पे कि हम बदल बदल के पहन पाए। तो
अगले 5 साल कपड़ों की तरफ से शांति। तो एक बहुत बड़ा जो यहाँ हौच पौच है ना, ट्रैफिक है, वो शांत हो जाएगा, कपड़े वाला ट्रैफिक निपट गया, तो हम उतनी अटेंशन बचा पाएंगे भक्ति राज्य के लिए। ऐसे और भी सारे मेथड्स हैं, मैं सारे नहीं सुनाऊंगी, फिर आप लोग क्लास में आना बंद कर दोगे। ऐसे तो हम खुद से ही कर पाएंगे, देख देख के। जब एक पे वर्किंग शुरू करेंगे ना, तो बाकी हमारे दिमाग में खुद आने लग जाएंगे। हाँ, अब इसको करते चलो। इसको ऐसे इंग्लिश में कहते हैं डी क्लटरिंग। हाँ, ऐसे मतलब मिनिमाइज करना, अनावश्यक को हटाना। ऐसे हम अपने जीवन में भौतिक चीजों में भी अगर करने लग जाएंगे ना, तो हमारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। तब याद हो जाएंगे श्लोक धड़ाधड़। और अभी तो इतना कुछ बैठा है, अब उसकी शादी आने वाली है, उसके लिए भी कपड़े खरीदने जाना पड़ेगा एक दिन स्पेशल। अब इस फंक्शन तो 3 जोड़े तो लेने ही पड़ेंगे एक दिन, जिस दिन जाएंगे पहनेंगे, उसमें पहन ऐसे। तो वो सुनने में अजीब लग रहा होगा अब जी अभी, पर वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इन सब से हमने दिमाग भर के रखा हुआ है अपना, इन सब ने हमारे दिमाग में इतनी मेमोरी पकड़ रखी, तो दिमाग बचेगा कहाँ से? नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि वृद्धावस्था में याद नहीं होता है ऐसे। जैसे एक बार मैंने आपको श्रवण कराया होगा, से वृंदावन में एक प्रभु जी हैं, और प्रभु जी भी उनको जानते हैं, उनसे उनका अच्छा संबंध है। वे एक रिटायर्ड वाली एज में ही आके भगवत गीता उन्हें आगे से पीछे और पीछे से आगे सारी याद है। वो उल्टे में भी पूरी सुना सकता है और सुलटे में भी, ऐसा। तो उन्होंने भी तो सब किया है वो। पर जब हम मिनिमल वाले इस पे आ जाते हैं कि अननेसेसरी हटाओ, हाँ, नष्ट प्राय अभद्रेषु नित्य भागवत सेवया। प्रैक्टिकली हम अभद्र को खुद ही हटाने लग जाएं। ठाकुर जी थोड़ी ना आएंगे वो छांटने कि तेरे पास देख बर्तन इतने सारे, तेरे पास देख कपड़े इतने सारे, तेरे दोस्त इतने सारे हो रहे, तेरा ऐसा ऐसा। ठाकुर जी नहीं आएंगे वो। तो जब सूक्ष्म बुद्धि उदित होगी, श्रवण करके निरंतर इन प्रसंगों को सुन सुन के, उसके जीवन में क्या हुआ। महाराज भरत के ना 100 बच्चे थे, सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, खुद ही चले गए, इतनी पत्नी ये बच्चे सब छोड़ के खुद ही। ऐसे ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? घर पे रह के करते, पैसे को यूटिलाइज करते, ऐसा ऐसा क्यों किया? ऐसे अलग अलग प्रसंग सुनेंगे। तो अभी हम जिस जिस स्तर पर है, नहीं बोल रहे हैं ऐसा, मैं भी नहीं जा रही घर छोड़ के, और आपको भी नहीं बोल रहे, पर हम वही अब थोड़ा मिनिमल तो कर सकते हैं ऐसी लाइफ को, झंझट थोड़े कम कर सकते हैं, जिन्होंने हमारी सारी एनर्जी चूस रखी है से। चाहे वो विचारों का है, जो ये टॉपिक यहाँ से आया क्योंकि यहाँ पे ऐसी लाइन दी गई है कि जब वो स्थिर कर ले कि भगवत भक्ति मेरा टारगेट है, तो वो असंख्य अशुद्ध इच्छाओं को विनष्ट कर सकता है। फिर वो इसको कर पाएगा, उसमें होगी वो, उसमें वो डिग्निटी होगी, उसमें दम होगा वो कि भैया नहीं तो नहीं, नहीं खरीदने अगले 5 साल नए कपड़े, क्या मैंने 10 से ही काम चलाना, देखी जाएगी, कोई क्या ही कर लेगा मेरा, कोई कुछ थोड़ी ना बोलता। आज ये वाला पहन लिया, दूसरे दिन वो घुमाया, ऐसे इतनी जल्दी फटते भी नहीं हो, इतने कमजोर भी नहीं है ऐसा। अलग अलग जगह इसको अगर फॉर्मूला अप्लाई करते जाएंगे, भौतिक जीवन भी सरल हो जाएगा, आध्यात्मिक तो छोड़ो, भौतिक भी सरल हो जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स लगे हैं। हाँ, ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल हैं जो सिखाते हैं कि अननेसेसरी कैसे हटानी है। बुक्स आ रही है इस पे, जापान की एक बहुत फेमस है वो राइटर, उनके उस पे बुक्स है कि भैया कैसे सामान कम करो घर में, कैसे चैन से जियो। से अलग अलग से बहुत सारे प्रोफेशनल है लोग। दुनिया जो अभी चल रही है वो अलग लेवल पे चल रही है। ये भी एक कार्य है कि आप किसी को गाइड करोगे कि कैसे कोई सामान क्या क्या कम हो सकता है तेरे घर में, क्या फालतू है। ये डीक्लटरिंग, ये भी एक प्रोफेशन है, इसको भी कर रहे हैं। तो भौतिक जीवन भी उससे सरल होता है, आध्यात्मिक जीवन तो ऑब्वियसली होगा ही। क्योंकि चाहे हम गुरुदेव को देखें जो आज के इस समय में है ऐसे, यानी कि ऐसे कुछ ग्रस्त भक्त भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनको देख पाएंगे, तो वो भी मारा मारी में नहीं लगे, रोज रोज ये भी ये भी ये भी ये भी ऐसा ऐसा, शांति से जी पा रहे। वो इसीलिए क्योंकि अननेसेसरी नहीं उनके पास। असंख्य, जब वो भगवान की भक्ति में गंभीरता पूर्वक लग जाता है, तब वो अपने हृदय के भीतर स्थित उन असंख्य अशुद्ध इच्छाओं को विनष्ट कर सकता है जोर लगा के। क्योंकि भगवान की भक्ति कोई आर्टिफिशियली कोई फल तो नहीं हमने तोड़ा खा लिया, वो एक प्रोसेस है, उसमें से गुजरना है। तो उस सब की ये अलग अलग कड़ियां हैं कि अब ऐसा हो गया, अब ऐसा, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, समय हो गया, मैंने समय आज देखा नहीं। इसको हम, इस चर्चा को हम आगे कल चलाएंगे, इस कक्षा को यहीं पे विश्राम।